जंगल में एक खबर हर तरफ फैली हुई थी। खूनी चील जो जाने किस जंगल से आया था और इस जंगल में वह आतंक मचाए था। वह किसी भी पक्षी को उठा लिया करता और मारकर खा जाया करता था। मीनू, रानू और कल्लू वो भी इसी जंगल में रहा करते थे। तीनों बहुत अच्छे पड़ोसी थे और वे आपस में मिलजुल कर रहा करते। मीनू के 2 बच्चे होते हैं, वे अभी छोटे होते हैं, इसलिए ये खबर सुन मीनू को ज्यादा चिंता होती है। अरे आप लोगों ने ये खबर सुनी क्या? एक खूनी चील इस जंगल में आया है और पूरे जंगल में आतंक मचाए है। हाँ कल्लू भाई, इस बात को सुन मुझे काफी चिंता हो रही है। वहीं इसको रोकने के लिए राजा साहब भी अभी इस जंगल में मौजूद नहीं है। जब तक वे नहीं लौटते तब तक ये चील हमारा रहना भी दुर्लभ कर देगा। हाँ मीनू बहन, मैं जानती हूँ आपको ज्यादा चिंता इन बच्चों की है, पर आप चिंता न करें, हम सब इसका ध्यान रखेंगे। हाँ मीनू बहन, रानो सही कह रही है, हम सब इसका ध्यान देंगे। बस कुछ दिन की बात है, जब राजा साहब लौट आएंगे तो सब सही हो जाएगा। आप चिंता मत करो, शाम ढलने वाली है, इससे पहले हमें दाने का इंतजाम कर लेना चाहिए। हाँ, पर हम सभी को नहीं जाना चाहिए। कोई एक यहाँ रुकेगा और बच्चों का ध्यान रखेगा, बदले में बाकी दोनों उसके लिए भी दाने लेकर आएंगे। हाँ सही कह रही हो। तो आज रानो बहन आप रुको, मैं और मीनू बहन आपके हिस्से का भी दाने लेते आएंगे। फिर दोनों चल पड़ते हैं दाने लाने। इधर रानू दोनों बच्चों को घर में रहने बोलती है और घर के बाहर पहरा देने लगती है। उधर कालू और मीनू चलते चलते एक खेत में पहुंचे और वहां दाने बिनने लगे। जब दाने ठीक ठाक हुए तो वे चल पड़े। रास्ते में उन्हें आम के पेड़ दिखाई दिए। वे वहां रुक गए और बच्चों के लिए आम लेने लगे। तभी वह खूनी चील उड़ता हुआ उस पेड़ पर आ बैठा और बात करने लगा। वैसे तो जंगल में बड़ा मजा आ रहा है, पर अभी तक मुलायम मांस खाने को नहीं मिला। अभी तक कोई चिड़िया का बच्चा नहीं मिला। लगता है सभी अपने बच्चे को मुझसे छिपा कर रखते हैं। अब मुझे कुछ करना होगा। अभी तो मैं बहुत थक गया हूँ। पहले जाके अपने घोंसले में सो लेता हूँ। कल कोई योजना बनाता हूँ इसके लिए। और फिर वह अपने घोंसले की तरफ उड़ चला। ये सारी बात कल्लू और मीनू ने सुना तो वे और चौकन्ने हो गए, क्योंकि अब इसका आतंक बढ़ने वाला था। हमें और सचेत रहना होगा मीनू बहन। हाँ, अब किसी भी हालत में हमें बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना होगा। फिर वे दोनों अपने घर की तरफ लौट चले। फिर घर पहुंचकर वे सारी बात रानू को बताया और आगे से बच्चों पर अधिक ध्यान देंगे ये फैसला किया। फिर वे अपने अपने घर चले गए। वहीं मीनू अपने बच्चों के साथ घर के अंदर आ गई और बच्चों को बताने लगी। बच्चों, मेरी बात आज ध्यान से सुनो और हमेशा इसका ख्याल रखना। हाँ, बच्चों, कुछ दिनों तक तुम दोनों घर से दूर रह जाओगे और अगर खेलने का मन हो तो घर के बाहर ही खेलना, पर जब रानू मौसी, कालू मामा या मैं रहूं, ठीक है? हाँ माँ, हम याद रखेंगे। फिर वे सो गए। कुछ दिन तक ऐसे ही सब ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन वही खूनी चील की नजर उन बच्चों पर पड़ गई और उसके मुंह में पानी आ गया। वाह, इन बच्चों का मांस कितना मुलायम होगा। और वह योजना बनाने लगा। उसका एक चमचा भी था जो उसके जूठन खाकर जिया करता। वह एकदम धूर्त था। वह चील की हर बात मानता। चील ने उसे सारी बात बताई और उसे वहां भेजा। आज बच्चों की रखवाली की जिम्मेवारी कल्लू कौवे की थी। अरे कल्लू भैया, जल्दी चलो, रानू और मीनू बहन पर वह चील हमला कर बैठा है। दोनों अकेले नहीं लड़ पा रहे हैं, आपको चलना होगा। कल्लू घबराकर चल पड़ा। उसके जाते ही चील उसके घर पर आ पहुंचा और गेट खटखटाने लगा। बच्चे ने सोचा उनकी माँ लौट आई होगी और वे गेट खोल बैठे।
चील ने उन्हें थैले में डाल लिया और वहां से चल पड़ा। इधर कल्लू जब वहां पहुंचा तो उसे ना चील दिखा और ना मीनू और ना रानू। तब वह उससे पूछा, अरे कल्लू भैया, मुझे भी किसी ने बताया, इसलिए मैं आपको बताने आ गया था। अचानक कल्लू को बच्चे का ख्याल आया और वह वहां से भागा भागा घर पहुंचा। जो डर था वह हो चुका था, बच्चे घर से गायब थे। कल्लू चील के घर की तरफ चल पड़ा। उन बच्चों के थैलों को अपने घर के नीचे रख चील कहीं गया होता है। कल्लू वहां पहुंच उस थैले को खोलकर बच्चे को निकाल लेता है और उस थैले में पत्थर भरकर रख देता है। तभी चील उसे आता दिखता है। वे तीनों झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। चील के साथ उसका चमचा भी होता है, जिसे देख कल्लू सारी बात समझ जाता है। तभी चील चमचे से कहता है, लगता है आज बस इतना ही खाने को हो पाएगा। चल इस थैले को उठाकर घोंसले में ले चल, वहाँ दावत करते हैं। चमचा पूरा दम लगा देता है पर वह थैले को नहीं उठा पाता। अरे निकम्मा, तू बस खाने में आगे रहता है, हट। उस पत्थर के थैले को पूरी ताकत से उठाता है। थैले में वजन होने की वजह से वह थैला नीचे आने लगता है, पर चील उसे छोड़ नहीं पाता क्योंकि उसका नाखून उसमें फंस जाता है और वह थैले के साथ खाई में गिर जाता है। ये सब देख चमचा वहां से भाग खड़ा होता है। फिर कल्लू बच्चों के साथ घर पहुंचता है। सारी बात पता चलने के बाद वे भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। इधर राजा साहब भी अब लौट आए थे। जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने उस चमचे को कड़ी सजा सुनाई और बच्चे और कल्लू की खूब तारीफ की और उन्हें इनाम भी दिया। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।